Hello everyone, myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. Dear student, in this video I will talk about for the bonding in coordination compound having coordination number 6. As you all know that in my previous video I already talked about for the various examples in case of the coordination number 4 related to the valence bond theory and also the concept based on the hybridization. Now from today we talk about for the bonding or the complexes in which the coordination number is 6, and we also talk about for the hybridization which are being found like D2sp3 or sp3d2. Clear? So let me explain what is the things given here. In case of having coordination number 6, having coordination number 6 means there are you know very well the in coordination number 6 only one kind of complexes are known, that is the octahedral complex. That is the octahedral complex. Octahedral complex. Clear? In octahedral complex, we consider two types of hybridization like the D2sp3 and sp3d2. Clear? So, look at here. Here we consider the two types of hybridization like D2sp3 or sp3d2. So both example we consider. First we talk about for the D2 sp3 hybridization. That means inner orbital complexes. D2 sp3 hybridization. मतलब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो D2sp3 टाइप का होता है। क्लियर है ना? अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें हम लोग जो कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं वो इसमें आपको मैंने बताया होगा कि इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इसी का दूसरा नाम होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हम इसे कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल है FeCl होल 6 3-। ये एक कंपाउंड है जो हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं कि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कि नहीं होता है। क्लियर है ना? तो ध्यान से पहले इसका हम लोग नाम लिखेंगे, क्या इसका आईपीसी नेम होगा। तो आईपीसी नेम इसका क्या होगा? आप सभी जानते हो आईपीसी नेम पढ़े हो। हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड। हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड। क्लियर? ये इसका नेम है। तो फेरेट थर्ड का मतलब इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, यानी यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है वो Fe3+ है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम Fe का हम पहले बनाएंगे। Fe का होता है 26 और इसका बनेगा क्या? आर्गन 3d6 4s2। आर्गन 3d6 4s2। अच्छा, ये Fe3+ जब हो जाएगा, जब ये Fe3+ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आर्गन 3d5 अब
4s 0 and 4p also 0, 4s 0 थोड़ा दूर लिखते हैं, 4s 0 और 4p 0, ठीक है ना। अब 3d में कितना 5 ऑर्बिटल होता है, जानते हो पहले से 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 4s में कितना है, एक ऑर्बिटल है, 4p में कितना है 3 ऑर्बिटल है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि हम यहाँ पर पेयरिंग कराएं कि ना कराएं। तो पेयरिंग कब होगा, जब लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो आपको सीधा सीधा यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो लिगेंड है हमारा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड है, Cl। तो ये साइनाइड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देगा। अब पेयरिंग कैसे कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस वाले को इसके साथ पेयर अप कर दीजिए, इस वाले को इसके साथ पेयर अप कर दीजिए, ठीक है ना। ये लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ और सेकेंड लास्ट वाले को इसको सेकेंड के साथ। तो होगा क्या, ये इसको आप लिख दोगे Fp3 प्लस, अब मैं ये आर्गन ऑर्बिटल नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं ऑर्बिटल बनाने 1 2 3 4 5। तो ये वाला इसके साथ आया तो ये पेयर हो गया, फिर ये वाला इसके साथ आया तो ये पेयर हो गया। अच्छा ये वाला पेयर नहीं हुआ है, ये वैसे ही बचा है, ठीक है ना। और ये दोनों ऑर्बिटल्स खाली हो गए, ये दोनों d ऑर्बिटल्स खाली हो गए और एक ये s ऑर्बिटल हो गया हमारा और एक ये हमारा 3p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, यहां पर दो 2d ऑर्बिटल तो खाली, एक s ऑर्बिटल ये भी खाली है और 3p ऑर्बिटल ये भी खाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, यानी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ D2 क्यों है, क्योंकि ये दोनों D खाली हो गया। कैसे हुआ है, ये पेयर अप जब कर जाएंगे तो ये दोनों खाली हो गया और यस हो गया और ये 3p, ये तीनों ये सब मिलके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हमने देखा कि यहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसको हम लिखेंगे FeCl3-, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर अब 4 5 ना लिखकर हम तीन ही ऑर्बिटल दिखाएंगे ऐसे, यहाँ पर दो ऐसे था, दो ये हो गया और एक ये खाली ऐसे है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हम ऐसे बनाएंगे, 6 ऑर्बिटल हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुके थे। अब यहाँ पर ये जो 6 ऑर्बिटल है इसमें साइनाइड का इलेक्ट्रॉन फील होगा, क्योंकि साइनाइड आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है और एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 साइनाइड आपको 12 इलेक्ट्रॉन देगा। यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 6, ये 8, ये 10 और ये 12, ये टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप करेंगे क्या, अब आप इसके नेचर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो कंपाउंड है सबसे पहले, ठीक है ना, ये कंपाउंड जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 टाइप का आपने देखा। अच्छा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। या इसी को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी नाम दिए हुए हैं।
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो कि जो डी ये आउटर ऑर्बिटल 4s और 4p आउटर ऑर्बिटल्स है और इनर ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल्स आ रहा है, तो डी ऑर्बिटल्स जो वैकेंट है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है, यानी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दो डी ऑर्बिटल जो इनर ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दूसरी बात, इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं। क्यों? तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के पीछे रीजन ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब कम होगा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो ये कौन सा स्पिन कॉम्प्लेक्स बना? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही है। मान लो अगर यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता तो हम उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है। दूसरी बात, अब इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर लेते हैं। ये जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, यानी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। और जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ये, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लो। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर n प्लस 2। क्या हो जाएगा ये? म्यू इज इक्वल टू अंडर 1 प्लस 2, या म्यू इज इक्वल टू अंडर 3, और अंडर 3 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 1.73 dm। तो इस तरीके से हमने इस कंपाउंड का सारा जो डेटा है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का, d2sp3 और sp3d2 का, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखा है जिसका नाम है हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड। ठीक है ना? तो फेरेट थर्ड जो नाम लिखा गया है इसका मतलब इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो जनरल ग्राउंड स्टेट में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे तो ये 3d6 होगा कि नहीं होगा? अब Fe पर जब 3+ आएगा तो इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसका नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या? आर्गन 3d5 4s0। तो हमने 3d5 4s0 4p0 लिख दिया है। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में 1 और p में 3, तो ये भी मैंने लिख दिया है। और d में आप देख रहे हो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हो क्या रहा है? अब यहाँ से आपको सोचना है, इसी स्टेप के बाद आपको सोचना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन से टाइप का होगा। तो हमने कहा कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर अप करा दीजिए, ठीक है ना? लेकिन ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप किस कंडीशन में करेंगे? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास लिगेंड कौन सा है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, साइनाइड है, तो ये इसको पेयर अप करा देगा। तो हमने लास्ट वाले को पेयर अप फर्स्ट वाले से कर दिया और ये वाले इस वाले को हमने इसके साथ कर दिया, तो ये पेयर अप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बच गया। तो पेयर अप जब हुआ तो ये दोनों d ऑर्बिटल्स खाली हो गए, यानी 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? d2 s एक है तो s, अब p3 है तो p3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है? अब इसको हमने 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स को एक तरह का बना दिया है, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम हो गई। जब हाइब्रिडेशन होता है तो सारी एनर्जी इक्वल हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स एक जैसे बना के इसमें साइनाइड के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए हैं। अब इसके बाद इसके ये जो डेटा है ये हमने आपको बता दिए हैं कि यहाँ ये हाइब्रिडेशन है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका ये बिहेवियर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है। क्लियर है इतनी बात?